हेलो दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम आप सबके। हम छोट भाई नीतीश कुमार यादव। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जातिवाद के ऊपर। और साथ में जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में एक कांड हुआ है, देवरिया जिला में देवरिया कांड, प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के घर, उस पे है। तो दोस्तों बने रहिए, पूरी इस बात बताएंगे आपको। और हमारे बात पे थोड़ा गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के। जो देवरिया कांड हुआ था 2 अक्टूबर को, सुबह सुबह दोस्तों गए थे प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश दुबे के यहाँ। सुबह सुबह दोस्तों जब गए थे तो वहां गुंडे कोई लेके आया नहीं होगा कि चलो उसको मरवाना है। तो जब मरवाना होता दूसरे को, तो गुंडे जब लेके गए थे प्रेमचंद यादव, तो इनको हत्या कैसा हो गया? आप जरा सोचिए कि इनका हत्या कैसा हो गया। जब इनका हत्या हो गया, मतलब कि वो विपक्ष पार्टी कुछ तैयारी में था, कुछ सोच के बुलाया होगा कि इनको मारना है आज, इनका हत्या करना है आज, और वो सफल रहा। जब गांव वालों को मालूम चला तो गांव वाले चले गए, घर वाले चले गए, और वहां पे आप लोगों ने सुना होगा 4-5 हत्या हो गई। तो दोस्तों जब इनके घर वाले हत्या किए हैं, तो सुनने में आ रहा है कि कई ब्राह्मण भी धराए हैं, कई पाल जी भी धराए हैं, कई जादव जी भी धराए हैं, कई लोग गांव के भी धराए हैं। तो सोचिए कि अगर प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के में झगड़ा था, तो गांव के लोग उनको मारने के लिए क्यों गए? क्यों गए गांव के लोग? जो भी केस होता तो प्रेमचंद यादव के घर पे कि इन्होंने मारा है, तो सबसे पहले तो सत्य प्रकाश दुबे के यहाँ से प्रेमचंद यादव का लाश मिला था, शव मिला था। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू हिंदू सेना के जितने भी गए हैं, सत्य प्रकाश दुबे वो एक हिंदू है और प्रेमचंद यादव हिंदू नहीं है। और ये साबित कर दिया है लोग कि हिंदू यादव नहीं है, यादव में हिंदू नहीं है, यादव ये देश के हैं ही नहीं। तो किसी के बाप ने क्यों नहीं रोक लिया? ये किसी के बाप ने क्यों नहीं रोक दिया कि ये देश में नहीं रहेंगे? कोई हिम्मत करके तो दिखाए। और दोस्तों, आप लोग को लगता होगा कि बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर कोई बाप का बपौती है कि किसी के घर पे चला दीजिएगा ऐसे ही? दोस्तों, जब वो अगला परिवार गरीब था, सत्य प्रकाश दुबे का परिवार गरीब था, उसके पास घर रहने के लिए घर नहीं था, तो आप एक सोचिए कि उसका हिम्मत कैसे हो गया कि एक बाहुबली को मारने के लिए। जब प्रेमचंद यादव एक बाहुबली थे, दबंगई थे, तो उनको मारने के लिए गरीब परिवार को हिम्मत कहाँ से आ गया? सोचिए ना आप कि किसका हाथ हो सकता है। और जो लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा, ये किसी के बाप के बपौती नहीं है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दीजिएगा। ऐसे बुलडोजर नहीं चलता है। जब सत्य प्रकाश दुबे के घर के चिराग बुझ गया है, तो प्रेमचंद यादव के घर का चिराग नहीं बुझा है। वो भी किसी के लड़के थे, उनका भी शादी हुआ था, उनका भी लड़का अनाथ हो गया। हिंदू राष्ट्र वाले नहीं गए, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कहाँ गए थे? वो सत्य प्रकाश दुबे के यहाँ गए हैं। लेकिन प्रेमचंद यादव के क्यों गए? ये लोग मानते हैं कि यादव हिंदू नहीं है। और दोस्तों, वहां पे तो बीजेपी की सरकार है, वहां पे तो बाबा बुलडोजर का सरकार है। अगर दोस्तों ना ही वहां पे सापा का सरकार है, अगर सापा का होता तो फिर भी कहते लोग, यही लोग कहते कि जंगल राज है। और बीजेपी के सरकार में तो सब चीज सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? कुछ नहीं। कि अपने सरकार में तो सही से प्रशासन, सही से नेता काम कर रहे हैं, घेवड़ा कर रहे हैं। आप सोचिए ना कि अगर प्रेमचंद यादव की घर
वन विभाग के जमीन में है, तो पहले से कहाँ थे उनका प्रशासन? वन विभाग वाले कहाँ थे पहले से, और आज ही क्यों आ गए? यही तो नहीं था कि सपा का सरकार है तो ऊपर से दबाव है कि नहीं करना है। वो तो कोई बड़े सांसद विधायक नहीं थे। दोस्तों, कुछ लोग आके मीडिया में गलत सलत बयान दे रहे हैं, यादव लोग को ऐसा वैसा बोल रहे हैं, चमन चूतिया लोग। और दोस्तों, बात करते हैं जातिवाद पे, जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है। और दोस्तों, जो जातीय जनगणना हुआ है उस पे सभी लोग को दिक्कत है, सिर्फ यादव, मुस्लिम, कुर्मी और बाकी लोग को छोड़ के, जैसे राजपूत लोग को, भूमिहार को, कुशवाहा को। अरे, जातीय जनगणना से दिक्कत इनको नहीं है, इनको इस चीज से दिक्कत है कि हमारा क्यों नहीं बढ़ा दिए। अरे, जनसंख्या रहेगा तब तो बढ़ेगा, तब तो आंकड़े आएंगे उतना। जनसंख्या कहते रहे वैसे आंकड़े लिख दो, 100 में से 50 लिख दो, इनका लिख दो। हमें ना ही तब भी दिक्कत था और ना ही जब अभी दिक्कत है हमें। और जो लोग जातिवाद पे बात करते हैं कि जाति के भेदभाव हो रहा है, तो उनके नाम के आगे पीछे जाति क्या लगा रहता है। और पटना में 8 तारीख को रैली निकला था राजपूत समाज से। उस रैली में जानते हैं क्या बोला गया था? कि राजपूताना ये है, राज ठाकुर का सम्मान के लिए है, राजपूत के लिए। तो वहां कहाँ गए आपका जातिवाद? जब आप लोग का इतना ही तकलीफ है जातिवाद पे कि हमारे आंकड़े कम आ गए, तो आपका केंद्र सरकार में है, मोदी सरकार है, तो आप लोग केंद्र सरकार से आग्रह करके पूरे गिनती करवा लीजिए। अगर यादव से निकल गए आगे, तो मैं जिंदगी भर ये टकला रहूंगा, समझ जाइए। अरे, कुकुर जैसा भौंकने से कुछ नहीं होता है। बाकी दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं और आप लोग सोचिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मेरा गला फंसा हुआ है। तो तब तब के लिए नमस्कार।